हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है 20 का। ये देखना, हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर हम करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, सिद्ध करो b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सारणिक दे रखा है जिसका मान होता है 2abc a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब हमें सिद्ध करना है। सर्वप्रथम हम LHS उतार लेते हैं इसके आंसर में। LHS है हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जीरो करने के लिए क्या करेंगे, C2 से C3 घटा देते हैं। एंड यहाँ पर जीरो करने के लिए C1 में से क्या घटा देते हैं, C3 घटा लेते हैं। तो संक्रिया अप्लाई कर देते हैं हम। संक्रिया क्या अप्लाई करते हैं, संक्रिया C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस C3 तथा C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C3। तो नई सारणिक हमारे पास क्या बन के आएगी, b प्लस सी का होल स्क्वायर में से घट जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो 0, c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर C2 से C3 घटा, a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो क्या जाएगा 0, c प्लस ए की होल स्क्वायर में से घटेगा माइनस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से घटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और तीसरा जो स्तंभ है वो सेम आ जाएगा। इस प्रकार सेम उतार देते हैं। नेक्स्ट में आप यहां पर देखिए, यहां पर हम एक सूत्र अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं सूत्र, यह आ जाएगा a प्लस बी यानी b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये 0 a स्क्वायर, यहां 0, यहां पे यही सूत्र अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी, ये b स्क्वायर। यहां पे अप्लाई करेंगे c स्क्वायर प्लस c प्लस ए प्लस बी, c माइनस ए माइनस बी, यहां पर अप्लाई करो c प्लस ए प्लस बी, c माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है बच्चों। यहां हम देख रहे हैं आपके पास जो प्रथम स्तंभ है वहां से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है कॉमन। दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। C1 तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी तो यहां से a प्लस बी प्लस सी यहां से, यहां बच जाएगा b प्लस सी माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी, और यहां बच जाएगा c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी एंड c माइनस ए माइनस के बी। बच्चों यहां पर c प्लस ए है बच्चों, यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास सारणिक में। ठीक है, नाउ यहां पर हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया R3 को चेंज करने जा रहे हैं, R3 माइनस R2 माइनस R1। तो नाउ देखिए क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर है। यहाँ ये दो पंक्तियां सेम उतार दो बच्चों, b प्लस सी माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर।
क्या हो गया बच्चों, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास c प्लस ए न होके देखो ये वाली पंक्ति आती तो यहाँ पर क्या था, जीरो था बच्चों, क्या था, जीरो। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, जीरो रहेगा बच्चों, ठीक है। b प्लस सी माइनस ए, जीरो ए स्क्वायर, यहाँ जीरो c प्लस ए माइनस के बी स्क्वायर। और अब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा तो ये चेंज होके मैं यहाँ आपको बताता हूँ, c माइनस ए माइनस बी से R3 लिख लिया, R2 को माइनस जीरो और R1 की जगह माइनस बी माइनस सी प्लस ए आ जाएगा। इसको सिंपल आउट करते हैं तो c से c कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, माइनस के क्या आ जाता है, 2b। इसी प्रकार यहाँ माइनस के क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करो आप, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस से इंटू माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और बच्चों c से c कैंसिल आउट हो रहा है, देखो माइनस के c माइनस के a माइनस के b, फिर यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू माइनस सी माइनस ए आएगा बच्चों, माइनस ए और प्लस के b। तो यहाँ पर आप c से c कैंसिल आ गया, ये माइनस के 2a आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2ab आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ से आगे यहाँ देखिए R3 से आपके पास दो कॉमन आ रहा है और दो कॉमन लेके मैं इसे सारणिक को देखिए बच्चों, दो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सारणिक आती है। ये सारणिक आने के बाद चाहे तो हम इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर दें, चाहे प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार कर दें, क्योंकि और अधिकतम जीरो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। R1 के अनुदिश क्या कर दो, इसका R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं हम। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। और यहां पर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, ये वाली कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर ए बी माइनस जीरो, सारणिक आएगी वो जीरो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर जीरो माइनस बी सी प्लस ए माइनस बी माइनस के ए। इस प्रकार ये हमने इसका क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। प्रसार करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 2/2 के सारणिक को सरल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी गुणा हो जाएगा किससे, ए बी से, ए बी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बच्चों ए स्क्वायर ये तो हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा बी इंटू सी प्लस ए माइनस के बी। इसको सिंपल आउट करने पर 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी माइनस ए, और बच्चों इसको आप अंदर गुणा करोगे तो ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको आप अंदर गुणा करोगे तो क्या जाएगा, बी सी प्लस ए बी माइनस के बी स्क्वायर। नाउ यहां देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ब्रैकेट को इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं। 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर सी प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस के ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए की क्यूब बी, इसको अंदर गुणा करोगे तो प्लस ए स्क्वायर बी सी, फिर प्लस ए की क्यूब बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैंसिल आउट करते जो करते हैं विपरीत चिन्ह में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी, ये प्लस में है और एक ए स्क्वायर बी सी, ये वाली स्टेप क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाएगी। एक स्टेप और देखो ए की क्यूब, ये वाली स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां बचेगा 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी सी एंड बचा ए बी सी। क्या कॉमन आ रहा है ए बी सी, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा ए बी सी, यहां से तो बी बच जाएगा, यहां से सी बच जाएगा और यहां से ए बच जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2abc, ये से इंटू क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमारी क्या है RHS। राइट बच्चों, आ गया समझ में? ओके बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है हमारा 21 का ABCBCA सारणिक का होल स्क्वायर इस डिटरमिनेंट्स के इक्वल होता है। LHS लेके चलते हैं, RHS के लिए इसको हल करते हैं। तो LHS मैंने लिख रखी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो इस सारणिक को हम इंटू के रूप में लिख लेते हैं। पहले तो A B C B C A B और गुणा में इसको लिख लेते हैं यही का ही ABC BCA CAB। लिख लिया बच्चों? नाउ यहां पर हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, R2 को मैं लिखता हूं इस सारणिक में, सेकंड वाली जो सारणिक है इसमें मैं R2 को तो R3 के स्थान पे ले जा रहा हूं, R3 को R2 के स्थान पे ले जा रहा हूं। तो R2 चेंज R3 यहां पे कर रहा हूं। तो ये देखिए सेम उतार लो, A B C B C A B, ये तो सेम रखा, ये इंटू। ऐसा करने पर हमारे पास एक माइनस का चिन्ह आ जाता है, यानी -1, और ये A B C सेम रहेगा, B C A आ जाएगा। सॉरी, चेंज करना था बच्चों, इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा C, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये आ जाएगा B C A। आ गया बच्चों? यहां पर क्या करते हैं हम, A B C B C A B, इस माइनस को प्रथम पंक्ति के साथ में क्या करवा देता हूं, गुणा करवा देता हूं। -A -B -C CAB BCA। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम इस दो सारणिकों को आपस में क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तब हमने मैट्रिक्स में देखा था, हमने दो मैट्रिक्स का गुणा हमने देखा कि हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाते थे, फिर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से और इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करवाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इस प्रकार हम करते थे। ध्यान होगा आपको कि पंक्ति को स्तंभ से, लेकिन सारणिक में क्या होता है, पंक्ति को पंक्ति से भी करवाते हैं और पंक्ति को स्तंभ से भी करवाते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो प्रथम पंक्ति है इसको हम प्रथम स्तंभ से करवा देते हैं। दोनों तरीके से ही सारणिक में गुणा होते हैं। तो इसको इससे गुणा कराओगे तो क्या आएगा, -A² BC
और ये भी क्या हो जाएगा बी सी। फिर थोड़ा सा गैप देखिए, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस के सी स्क्वायर। फिर प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस ए सी प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए सी। सेम प्रोसेस आपको करना है, द्वितीय पंक्ति प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ से इनटू करवा देना है आपको। बी माइनस के ए बी प्लस सी स्क्वायर और प्लस के ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर। इसको इससे कराओगे तो माइनस के ए सी प्लस के ए बी, इसको इससे करा दे बेटा, इसको इससे कराओगे तो ए सी आएगा सॉरी, और प्लस में बी स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो माइनस के बी सी प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी। इस वैल्यू को सोल्व करने पर हमारे पास RHS दिखाई देगी बच्चों आपको। यह आ जाएगा बी सी ओके हो जाएगा 2BC माइनस ए स्क्वायर, ए बी से ए बी कट जाएगा तो सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा AC से AC कटेगा तो बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कटने के बाद सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के बी स्क्वायर, सॉरी बेटा ये कटेगा नहीं, यहाँ पर आएगा 2AC माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये देखो कट रहा है तो बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा इससे कटेगा ए स्क्वायर, लेकिन ये जुड़ रहा है तो 2AB माइनस सी स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास ये क्या आ जाता है RHS आ जाती है इसकी। ठीक है बच्चों।